सभा से विधायक थे नंद कुमार पटेल और 1990 से लेकर लगातार विधायक के पद पर आसीन थे, लेकिन फिलहाल अब उनका शव बरामद कर लिया गया है। जो हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, उन्होंने तस्वीरों के अंदर उनको कैद किया कि किस तरह से यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसमें जब बरामद किया गया शव तो वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे थे, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि नंद कुमार पटेल की भी हत्या कर दी गई है। और उस बात की पुष्टि हो गई है कि जो खबर भारती ने एक पुष्टि की थी कि उनके सिर में गोली लगी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता एंथनी राम जुड़ गए हैं। एंथनी, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौका वारदात का जायजा लिया, वहां पर जाकर पल पल को देखा। जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसके अंदर नंद कुमार पटेल भी हैं, उसके बराबर में एक और बॉडी पड़ी है। हालांकि जो कद काठी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिनेश पटेल की बताई जा रही है। अभी फिलहाल और कितने शव मिले हैं वहां से? जी देखिए, वहाँ जहाँ पर नंद कुमार पटेल जी का शव रखा गया था, वो उसके वहाँ पर जहाँ पड़ा हुआ था उसके जस्ट बिल्कुल बाजू में ही उनके बेटे का शव था। इसके अलावा वहाँ आसपास में तो किसी का शव नहीं दिख रहा था। लगभग 200 मीटर दूसरी ओर, जहाँ जिस तरफ ये बाकी शव पड़े थे उस तरफ नहीं, बल्कि दूसरी ओर जिस तरफ पहाड़ी का एरिया था, जिस तरफ जंगल ज्यादा थी, उस तरफ माओवादी लेकर गए थे उन्हें और ले जाकर लगभग 200 मीटर दूर ले जाकर माओवादी ने उन्हें मौत के घाट उतारा है। और लगभग 200 मीटर का ये दायरा था और पहाड़ी का एरिया था, पूरा पहाड़ी का एरिया था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जवानों को बहुत समय लग गया, लगभग 15 घंटे का समय लग गया पूरा नंद कुमार पटेल की बॉडी को तलाशने में। और जब नंद कुमार पटेल की सबसे पहले बॉडी जब पहुंचे, हमारी जो टीम थी, अशोक नायडू हमारे कैमरामैन और मैं जब वहां पर पहुंचे, सबसे पहले वहां पहुंचे जवान जब उसको तलाश कर रहे थे, उसी समय हमारी नजर वहां पे गई और नंद कुमार पटेल के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्पष्ट की किस तरीके से वहां पर सबसे पहले हम जब वहां पहुंचे थे और नंद कुमार पटेल के बिल्कुल बगल में ही उनके बेटे का शव। हालांकि जो उनके बेटे का जो शव है वो सही तरीके से नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उनके बेटी को शायद सर पर गोली लगी थी और पूरा जो ब्लड है वो चेहरे पर आ गया था सामने। और लेकिन कपड़े से और उनके कदखाती से ये पता चल रहा था, हालांकि और उनसे ये पता चल रहा था कि वो नंद कुमार के बेटे दीपक पटेल हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि वो पेट के बल वो उनका डेड बॉडी वहां पे था, इसीलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये पुलिस ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये शायद उनकी ही शव है, उनके बेटे का शव है। दोनों का शव, खासकर नंद कुमार पटेल का जो शव है वो पीठ के बल लेटा हुआ था और बड़ा ही दर्दनाक था, क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी और लगता है धारदार हथियार से माओवादी ने उन्हें गला रेत कर मारा था। और लगभग ऐसा लगता है कि कई घंटों पहले इनकी हत्या की गई थी, क्योंकि लगभग 10 से 12 घंटे बीतने के बाद जिस तरीके से बॉडी हो जाता है, जिस तरीके से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, उस तरीके से बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी। और लगातार बारिश भी हो रही है, पिछले लगभग 2 से 3 घंटे से वहां लगातार बारिश हो रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही थी वहां पे जब हम वहां पर मौजूद थे। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हत्या लगभग 7 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के आसपास जब नंद कुमार पटेल को वहां से लेकर गए माओवादी वहां पे, उसके बाद लगभग 200 मीटर दूर लेकर गए। पहाड़ी का ये क्षेत्र था, पहाड़ी का ये क्षेत्र था। एंथनी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ खबर भारती संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं रायपुर से। संजय, अब यहां पर ये सवाल उठ रहा है कि नंद कुमार पटेल के साथ साथ उनके बेटे जो दिनेश पटेल है, उनका भी शव बरामद किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी बड़ी ये खबर है कि जहां पर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है उनका शव भी बरामद कर लिया गया है। संजय, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खबर भारती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता, उन्होंने उस स्थिति का जायजा लिया जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और जहां पर एंथनी राम पहुंचे, उन्होंने पल पल का अपडेट हमको दिया। और जहां पर इतनी बारिश हो रही थी, बारिश होने के बावजूद भी खबर भारती वहां पर पहुंची, खबर भारती की टीम, और जहां पर उन्होंने देखा कि जो नंद कुमार पटेल और उनके बेटे का शव बरामद था। देश की सबसे बड़ी नक्सली घटना के घटना स्थल पर अभी हम खबर भारती की टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है नंद कुमार पटेल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनका शव यहां पर बरामद कर लिया गया है। और यहां पर लगभग सड़क और एनएच से लगभग 200 मीटर दूर जंगल पर इनका शव पड़ा है। इसके साथ इनके सुपुत्र वो यहाँ पे हैं, उनका भी शव पड़ा है। पिछले लगभग 15 घंटों से लगातार इस